ख़राब, यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, बहुत हालत ख़राब हो गई है। और अब जा रहे हैं हम दीदी के घर, तो ले लेते हैं, लेके जाऊँगी उसके बाद जाऊँगी मैं। ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी, खाली पर्स तो लेते भी नहीं है, क्यों, मैं छोटी है बड़ी। तो ये लगी है हस्बैंड जी की प्लेट खाने की, और दीदी ने बड़ा कुछ बनाया है हमारे लिए भाई। हमने इसको 11 बजे तो फ़ोन किया था बेचारी को, इसने फटाफट से अच्छे से हमारे लिए खाना तैयार कर दिया। कर लेते हैं लंच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह के मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। 8 बज चुके हैं, 7:30 पौने 8 से हो चुके हैं, और हम निकल रहे हैं आज कहाँ, आप भी चलिए साथ में, और बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अगले डेस्टिनेशन। तो चलिए फिर निकलते हैं आगे की तरफ, और आगे अपना अपना। तो देखिए बाहर बहुत तेज़ धूप लग रही है, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है, मैं फुकरी नहीं हूँ। तो गाइस सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हुआ है, सुहावना मौसम हुआ है अच्छी धूप के लिए। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हमारे यहाँ का। और हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और आपको भी इंजॉय कराएंगे। आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग ब्लॉग में, क्यों जी। गाइस अब रुके हैं हम यहाँ चाय पानी करने, बहुत देर होगी चलते हुए हमारे को शिमला से। और हम पहुँच गए हैं एक टूल टैक्स, और एक टूल टैक्स हमारे को लग चुका है, अब दूसरा आने वाला है। तो तब हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, फिर ही आगे चलते हैं। तो गाइस 2 मिनट के लिए हम यहाँ रुके थे, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट रेस्ट करने के लिए। और यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आपको, कितना सुंदर व्यू है। तो अब चलते हैं हम आगे और मिलते हैं आपको जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ। और अभी हम यहाँ 2 मिनट दीदी की कॉल सुनने उठ चुके थे, दीदी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि उसके पास भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं अगले सफ़र में। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब शॉपिंग कर लेते हैं, फटाफट से सामान ले लेते हैं जो जो हमने लेना है। ये रही दुकान, और इस दुकान पे आए थे हम कालका में। हमने अपने होलसेल का सामान लेना था, तो होलसेल का सामान लेने आए थे हम इतने दूर से। और फटाफट से शॉपिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे के सफ़र में। आगे फिर सफ़र होगा शिमला के लिए। तो गाइस गर्मी से हो गई हालत ख़राब, यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, बहुत हालत ख़राब हो गई है। और अब जा रहे हैं हम दीदी के घर, तो ले लेते हैं सामान, फिर निकलते हैं वहाँ से। तो गाइस हम पहुँच गए हैं दीदी के घर पे, और अब रेस्ट कर रहे हैं। आप मेरी शक्ल देख के तो लग ही रहा होगा आपको, यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बुरा हाल है। तो ये लगी है हस्बैंड जी की प्लेट खाने की, और दीदी ने बड़ा कुछ बनाया है हमारे लिए भाई। हमने इसको 11 बजे तो फ़ोन किया था बेचारी को, इसने फटाफट से अच्छे से हमारे लिए खाना तैयार कर दिया। कर लेते हैं लंच। तो गाइस हमने निकल जाना है थोड़ी देर में, अभी तेज़ धूप हो रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मेरी दीदी भोलेनाथ जी की पुजारन है शुरू से लेकर, और उसको यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ मिली है कि क्या बताऊँ आपको मैं। यहाँ है बेलपत्र का पेड़, और बहुत ही सारे, एक ये हैं, एक ये वो है, एक वो है। यहाँ पे सारे लाइनों में ही बेलपत्र के पेड़ हैं, और बेलपत्र बहुत होता है यहाँ पे। और ये दीदी का यहाँ आंगन है, मतलब छोटा सा आंगन है, और बाकी ऊपर टेरिस है। टेरिस के ऊपर भी खुली खुली जगह है कपड़े कपड़े धो के डालने के लिए। और आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ एक कौशल्या नदी पड़ती है, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ नीचे गरम गरम है। 2 मिनट, ये देखिए गाइस, आपको शायद आवाज़ थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी नीचे से नदी की। ये देखिए नदी, बहुत ही प्यारी नदी है यहाँ पे, और नज़दीक ही है नीचे। और ये है बेलपत्र का पेड़, ये भी। तो भाई भोलेनाथ जी के पुजारन है ये, इसको बेलपत्र यहाँ मुँह के सामने ही मिल गए। ये देखिए सारे में यहाँ बेलपत्र ही होते हैं।
और ये सारा ही साथ में लगता हुआ जंगल, ये बेलपत्रों का है कि कई चीज़ों का है, पर खास ज़्यादातर बेलपत्र है इस जंगल में। और ये सामने का व्यू है, और आपको शायद ऊपर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो ये है टिम्बर ट्रेन का होटल, जहाँ टिम्बर ट्रेन जाती है ना परमाणु के साथ से, वहाँ से, यहाँ से, तो वो वहाँ जाके रुकती है ऊपर, ये पॉइंट है, ये देखिए। तो ये टिम्बर ट्रेन का होटल है जहाँ पे वो टिम्बर ट्रेन जाती है। और मौसम काफ़ी गर्म है यहाँ पे, तो भाई अच्छा तो नहीं बोल सकती, यहाँ पे तो बहुत ही गर्म मौसम है और धूप तेज़ लग रही हूँ। मैं जा रही हूँ अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी तो लेट गए हैं क्योंकि इनको आ रही है थोड़ी सी रेस्ट करने की, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो क्योंकि इन्होंने स्कूटी चला रही है। ये दीदी का बेडरूम है, ये है दीदी का बेडरूम। और ये है इनका ड्राइंग रूम, साथ ही इनका एक और बेडरूम है और अंदर पूजा का घर है। आपको मैंने शायद पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। तो ये है इनका पूजा का घर, ये देखिए पूजा का घर बड़ा सुंदर है इनका, बहुत ही प्यारा। ये एक साथ लगता हुआ रूम है, यहाँ कपड़े उठा दिए दीदी ने धो के। ये है इसका किचन, ये धो रही है बर्तन दीदी, काम वाली बाई दीदी बर्तन धो रही है। और ये है इनका बाहर का गेट वगैरह, और ये ऊपर को टेरेस की सीढ़ियाँ हैं, और ये टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ है हमारे बैग और वो पड़े हैं, हेलमेट, ये बाथरूम, ये भी बाथरूम। तो बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत अच्छी जगह है, ये तो खुला डुला है यहाँ पे, अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बस गर्मी होती है यहाँ पे। तो अभी दीदी फ्री हो जाएगी तब मिलवाती हूँ आपको, अभी वो काम कर रही है बेचारी को, बर्तन धो रही है। आज उसको हमने काम डाल दिया आगे, हम आए तो उसको काम पड़ गया। तो पहले मैं उसको सामान दिखाती हूँ जो जो मैं लाई हूँ, और बाकी फिर निकलेंगे हम वापस। तो पहले मिलाती हूँ आपको दीदी से। तो ये है दीदी, ये दीदी बिस्किट। तो गाइस ये है दीदी, अच्छा ऐसा कुछ नहीं, हेलो है। तो ये दीदी हम आए थे इनके घर, इसका फ़ोन आ गया था मेरे को, इसने दिया है मेरे को नया पर्स, देखिए पर्स शॉपिंग करके लाई है मेरे लिए स्पेशली। और तो फिर बस अब जा रही हूँ मैं, अब इसमें पैसे डालेगी ये, जितने पैसे हैं इसके पास सारे लेके जाऊँगी, उसके बाद जो है मैं ऐसा ले जाऊँगी। खाली पर्स तो लेते भी नहीं है, क्यों, मैं छोटी है बड़ी, तो इतना तो बनता ही है, क्यों है ना। एक सूट लाई है मेरे लिए, सूट तो मैंने लेना नहीं है, सूट तो मेरे पास बहुत करने पड़े, रिटायरमेंट को बहुत बनते थे मैंने, इसलिए मना कर दिया मैंने इसको। मैं सूट तू रख ले मेरी तरफ से, सोची मैंने दे दी, पैसे दे दिए मैंने इसको, गूगल पे कर दिए। अब जैसे ये पर्स दे दिए मेरे को, पर इसमें पैसे डाल दे, कैश डाल दे, बाकी नहीं मेरी डिक्की में डाल दे बस। तो चलिए गाइस चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपको। मेरी हालत तो यहाँ इतनी ख़राब हो गई है, तो इतनी गर्मी लगी है ना, इनको ये तरीके कैसे रखते भाई तुम लोग, तुम ही जानो कैसे रहते तुम यहाँ, बहुत ही क्या करे, रहना पड़ता है यही, जहाँ का अन्न धन दाना पानी खा रखा हो वहाँ पे रहना पड़ता है। तो चलिए गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे के सफ़र में, और घर पहुँच के और रास्ते में क्या क्या करते हैं हम वो दिखाते हैं आपको। ये है मीशो की शॉपिंग, मीशो से मंगाया गया है, सब मीशो की शॉपिंग करती चलिए बाजार जाती है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो वही शॉपिंग बाज़ार घर में आ जाते हैं, अब जाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए हस्बैंड जी हो गए हैं तैयार और आवाज़ मार रहे हैं मेरे को, चलते हैं फिर बस। चलिए फिर चलते हैं, ओके दीदी बाय बाय बाय, फिर आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। चलिए सर हम साथ चल रहे हैं ना, हम साथ चल रहे हैं, हम नहीं करेंगे बाय, हम नहीं कर रहे हैं। और हम हमें ना बोले क्योंकि धूप बहुत तेज है, सन ग्लासेस बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए दीदी के घर के बाहर आई है, तो यहाँ भैंस पाली है, यहाँ पे लोग बोले खेती बाड़ी कर रखी थोड़ी बहुत। और हस्बैंड जी निकल गए थे आगे, उनको फ़ोन किया मैंने वापस आओ, वो आ गए, अब मुझे डांटेंगे क्योंकि मैं भूल गई थी अपना पर्स दीदी के पास। आ जाओ।
तो गाइस हम रुके हैं अब चाय पीने। एक रोड देखिए नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, तो हम पहुंच गए हैं तरबोन के आसपास। चाय पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर चलेंगे आगे को। थक तो जाते हैं स्कूटी पे। तो गाइज़ यहाँ हम रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया क्योंकि थक गए थे, पीठ में भी दर्द हो गई थी, और रेस्ट कर लिया। अब चल रहे हैं चाय पी के फ्रेश होके वापस। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। तो गाइज़ हम पहुँच गए हैं वागना घाट, पहुँचने वाले हैं। सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर, कितना अच्छा शाम के टाइम का मौसम है, माहौल है। ये चीज़ था। तो देख लीजिए जैसे ही हमने शिमला में एंटर किया, शिमला का मौसम देखिए। अब बारिश की तैयारी पूरी हो चुकी है, और ठंड, इतनी ठंड लग रही थी कि हम लोग सोचे कि कब जैसे हम घर पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा ठंड का माहौल हो गया था, और शिमला की वादियों में पहुँच के ही ठंडक महसूस हो रही थी। तो अब घर जाके मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ अब पहुँच चुकी हूँ मैं घर पर, और बनाऊँगी खाना। अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। हस्बैंड जी लग गए हैं रेस्ट करने, क्योंकि स्कूटी पूरा टाइम इन्होंने ही चलाई, इतना लंबा सफ़र था। तो अब थक भी गई हूँ, मैं भी थक गई हूँ। अब खाना बना लेते हैं फटाफट से। बेटा चपाती बना रहा है, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी पनीर की। अब मिल जुल के हम सब काम करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको तो मैंने बताया ही था कि आज मैं दुकान का सामान लेने गई थी, तो दुकान का सामान आ चुका है। जो करवा चौथ के लिए सामान लेने गई थी, और कुछ आ गया है, कुछ और सामान 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए मेरी दुकान पे आके, और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बोला भी नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।